हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जीएमपी चल रहा है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हो सकते हैं, कितना इनका प्रॉफिट है, क्या हमें इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द बेसिक डिटेल्स, आईपीओ जो आ चुका है आपका 26 से लेके 29 तक आ चुका है। एंड इसका जो इशू प्राइस होने वाला है वो 80 रुपीज पर शेयर होने वाला है एंड 1600 का लॉट साइज होने वाला है। टोटल जो ये इशू लेके आ रहे हैं 41.80 सीआर का लेके आ रहे हैं, जिसमें से इन्होंने 2.51 मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व करा है जो कि अप्रॉक्स 5% होता है। एंड रेस्ट इन्होंने ऑफर किया है क्यूआईबी, एचएनआई एंड रिटेल कैटेगरी के लिए। एंड इसके लिए जो आपका अमाउंट ब्लॉक होने वाला है इन रिटेल कैटेगरी में, मिनिमम 2 लॉट आपको लेना पड़ेगा एंड मैक्सिमम भी 2 लॉट है। दैट मीन्स कि रिटेल कैटेगरी में आपका 2,56,000 ब्लॉक होने वाला है। वही अगर एचएनआई में देखें तो मिनिमम 3,84,000 एंड मैक्सिमम 8,96,000 ब्लॉक होगा। एंड बिग एचएनआई के लिए 10,24,000 ऑनवर्ड्स ब्लॉक होने वाला है आपका। जो इन्होंने शेयर्स रिजर्व किए हैं क्यूआईबी के लिए 46.36% होने वाला है एंड एचएनआई के लिए इन्होंने ऑफर करा है 13.96%, जिसमें बिग एचएनआई के लिए 9.31% है एंड स्मॉल एचएनआई के लिए 4.65%, दैट इज 5% से भी कम है। एंड रिटेल के लिए 32.64% ही है। आई थिंक मल्टीपल अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने पे अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। बात करें अगर कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, तो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड CIPL एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि आपको ऑफर करता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 में एंड इनका जो हेडक्वार्टर होने वाला है वो जयपुर होने वाला है, राजस्थान में। एंड इनका जो कोर बिजनेस वर्टिकल है वो सोलर ईपीसी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गया, रूफटॉप हो गया या फिर ग्राउंड माउंटेड हो गया, इलेक्ट्रिकल ईपीसी, वाटर, सिविल एंड MEP दैट स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डिजाइंस वगैरह है। इनका समवेयर अराउंड 12 स्टेट्स इन इंडिया प्रेजेंस है। लेट्स सी कि इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 साल का फाइनेंशियल्स है। बट when I compared their revenue from 2023 to 25, इनका रेवेन्यू अप्रॉक्स 50% का जंप हुआ है। दैट इज 61 सीआर के आसपास इनका 23 में था, जो जंप हो गया 91.33 सीआर। एंड इनका जो पैट था 9.45 सीआर है 2025 में, वही पैट 23 में 1.49 सीआर का था। दैट इज समवेयर अराउंड 550% के अप्रॉक्स का ग्रोथ है इन 2 इयर्स में। एंड इनका जो बोरोइंग्स है वो 30.60 सीआर का है। दैट इज कि ये 41 सीआर का तो आईपीओ रेस कर रहे हैं एंड टोटल बोरोइंग्स इनकी 30.60 सीआर के है। आई थिंक आईपीओ प्रोसीड्स मेजरली बोरोइंग्स में यूज कर सकते हैं। लेट्स सी इन्होंने क्या रीजन दिया है। एंड दे आर सेइंग कि ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी फॉर होली ओन सब्सिडियरी जो इनकी होने वाली है उसमें ये यूज करने वाले हैं। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने वाले 300 मिलियन एंड 58.5 मिलियन जो ये यूज करने वाले हैं अपने होली ओन सब्सिडियरी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये इनका आईपीओ प्रोसीड्स होने वाला है। डेट इक्विटी रेशियो काफी हाई है, 1.29% है। बट अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखो, जो इनका 80 रुपीज का बैंड है एंड जो इनका पी होने वाला है पोस्ट आईपीओ 16.19 एंड प्री आईपीओ 11.78, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं। एंड आई गेस यहाँ पे हमें लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है। अगर इनके बिजनेस रिस्क की बात करें तो जो रेड फ्लैग्स, फर्स्ट थिंग यहाँ पे बोरोइंग्स काफी हाई है एंड
इनका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ 12 स्टेट्स में है, तो वी कैन से कि जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है, लाइक मेजर प्रोजेक्ट्स इनके राजस्थान में ही है, एंड वर्किंग कैपिटल काफ़ी इंटेंस है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री रिस्क तो है ही इनके पास, जैसे रेगुलेटरी चेंजेस हो गया, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट हो सकता है, एग्जीक्यूशन डिलेज हो रहे हैं इनके, एंड रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। आई थिंक फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक कि लॉन्ग टर्म में हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, बट फॉर शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेन के लिए लेट्स जंप इनटू द जीएमपी साइड। बट बिफोर जीएमपी लेट्स सी, क्योंकि ये आईपीओ आ चुका है तो डे वन का इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा है, लेट्स चेक दैट। अगर हम डे वन पे देखते हैं तो इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 10 टाइम्स 10.06 टाइम्स आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 11.93 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। दैट मीन्स कि अब जो अलॉटमेंट स्टेटस मिलने वाला है वो आपको लॉटरी सिस्टम से ही अलॉटमेंट मिलेगा। एंड बिग एच एन आई में भी 10.62 टाइम्स, स्मॉल एच एन आई में 8.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू अप्लाई इन रिटेल कैटेगरी फ्रॉम मल्टीपल अकाउंट्स। वहां पे आपके अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। एंड मूविंग टू द जीएमपी, जीएमपी इज 56.25%। तो आई थिंक फॉर जीएमपी हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर जीएमपी का ट्रेंड देखते हैं तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 18.75% एंड मूव टू 56.25%। अगर मार्केट सही रहा तो आई थिंक लिस्टिंग वाले दिन वी कैन सी कि ये समवेयर अराउंड 60 to 65% पे लिस्ट होने के चांसेस इसके दिख रहे हैं, काफी हाई है। एंड जो इसकी लिस्टिंग होने वाली है 3 सितंबर को लिस्ट होने वाली है। या कंक्लूडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म के लिए भी आई डोंट इन्वेस्ट इनटू दीज। आई थिंक जीएमपी के लिए सिर्फ इसमें अप्लाई करना चाहिए फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें इसमें अच्छा जीएमपी मिल सकता है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आई थिंक यू नीड टू वेट टू सी कि इनका फ्यूचर में ट्रेंड कैसा होता है, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, उसके बाद फिर वी कैन टेक एनी डिसीजन कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो यार दैट्स ऑल अबाउट करंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।